Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to start with a new series और इस सीरीज में हम क्लास 12 साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे. So this is going to be part 1 of chapter 1. So before we start the chapter, we must understand the meaning of the chapter, variation in psychological attributes. So इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? So now you tell me, जो आपके भाई बहन हैं या जो आपके क्लासमेट्स हैं, आर दे सिमिलर और आर दे डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या वो आपसे कंप्लीटली सिमिलर है या वो आपसे थोड़े डिफरेंट भी हैं? ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस. सो वेरिएशन, ये जो वर्ड है यहाँ पे वेरिएशन, इट सिंपली मीन्स हाउ टू इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. अब ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, इसका क्या मतलब होता है? एनी एट्रीब्यूट, एनी ट्रेट और क्वालिटी that makes you different from others. कोई सी भी ऐसी क्वालिटी, कोई सा भी ऐसा ट्रेट जो आपको और लोगों से डिफरेंट बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होती हैं. अब आप ये मत सोचना कि पर्सनालिटी का मतलब ये हुआ कि जो कोई टॉल है, जो कोई फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फिजिकली ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी अच्छी पर्सनालिटी. पर्सनालिटी डज नॉट मीन दिस इन साइकोलॉजी, इट इज़ डिफरेंट. वो हम आगे जाके समझेंगे कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. आई होप द मीनिंग ऑफ द चैप्टर इज क्लियर. वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, इट सिंपली मीन्स how individuals are different from each other on the basis of certain psychological attribute. Now let's talk about individual differences in human functioning. अब ये जो टर्म है individual differences, इसका मतलब क्या है? It simply means how two individuals are different from each other. किस तरीके से दो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, इसका मतलब होता है individual differences. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे, इफ दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक दे कैन सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम वेरी इफेक्टिवली. अगर बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि म्यूजिक चल रहा है पीछे और वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं. बट एट द सेम टाइम आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो कंप्लीट साइलेंस में मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. मतलब जब तक रूम में शांति ना हो वो सॉल्व नहीं कर पाते चीज़ों को. सो दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस से होता क्या है? लोगों की यूनिकनेस दिखती है. पीपल आर यूनिक. पीपल आर यूनिक in how they think, behave and feel. इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमको लोगों की यूनिकनेस के बारे में पता लगता है कि लोग एक दूसरे से कितने डिफर है और उनके अंदर क्या यूनिकनेस है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म, सिचुएशनिज्म. सिचुएशनिज्म simply suggests situations are more important in determining the behavior. मतलब क्या हुआ? सिचुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई इंसान किस तरीके से बिहेव करेगा.
फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ये अग्रेसिवनेस क्या हुआ? ये हुआ इसका पर्सनालिटी ट्रेट। बट ये जो इंसान है ये अपने बॉस के सामने है, तो आपको लगता है ये अपने बॉस के सामने बहुत अग्रेसिव बिहेवियर शो कर पाएगा? ऑब्वियसली नो, ही कैन नॉट शो वेरी अग्रेसिव बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अवर बॉस। तो यहाँ से हमको क्या पता लगता है? सिचुएशंस आर इम्पॉर्टेंट। जो सिचुएशंस होती है, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी इंसान का बिहेवियर डिटरमाइन करने के लिए। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, टॉकेटिव चाइल्ड। अ चाइल्ड इज वेरी टॉकेटिव, बट ये जो बच्चा है इसके सामने एक काफी स्ट्रिक्ट टीचर है। दिस चाइल्ड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो क्या ये बच्चा बातें करेगा? ऑफ कोर्स नो, ही विल नॉट टॉक। ये बच्चा बातें नहीं करेगा, विल नॉट टॉक। क्यों बातें नहीं करेगा? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टीचर के सामने बैठा हुआ है। इससे हमको क्या पता लग चल रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी इंसान का बिहेवियर डिटरमाइन करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, assessment of psychological attributes. What do we understand by this term assessment? It simply means measurement. Measurement of psychological attribute. Psychological attribute का क्या मतलब है? Any trait or quality that make an individual different from other individual. कोई सा भी ऐसा trait और quality जो एक इंसान को दूसरे लोगों से अलग बनाती है, जैसे intelligence, personality, aptitude, values, etc. Now we want to measure these psychological attributes. अब हम assessment क्यों करते हैं? Assessment हम करते हैं so that we can compare individuals on the basis of certain traits. Also, psychological assessment use systematic testing procedure. यहाँ एक systematic testing procedure use होता है। मतलब क्या है इसका? It simply means कि हम एक set of rules use करेंगे to evaluate abilities, behavior, personal qualities of individual. Now, what is the purpose of assessment? Why do we assess people? So that we can compare individuals, not just comparing. We also want to understand their qualities, their abilities. To understand individuals' traits and abilities. So this is the purpose of psychological assessment. Now there are two types of assessment. Types of assessment. First is formal assessment, second is informal assessment. Formal assessment is objective. Objective का क्या मतलब है? There will be no biases. There will be no biases. इसका क्या मतलब हुआ? चाहे असेसमेंट आप करो चाहे असेसमेंट मैं करूं, we both will going to get a same result. हम दोनों को सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इट मीन्स अ टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्डाइज्ड, इट मीन्स यहाँ पे रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है एंड नॉर्म्स। कोई भी टेस्ट अगर हम बोलते हैं दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड, इट मीन्स वहां पे ये तीनों चीजें प्रेजेंट। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ये याद रखो कि यहाँ पे रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज बोल रहे हैं। देन इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज होता है। Second type of assessment is informal assessment, which is opposite of formal assessment. It varies from case to case, and it is
ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। जैसे कोई आप केस स्टडी आप देखो, सोचो आप और मैं हम दोनों एक केस स्टडी पे काम कर रहे हैं। आप एक सेम चीज़ है, उसकी केस स्टडी आप करोगे, उसी की केस स्टडी मैं करूंगी, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी दिखेगी। मतलब आपकी जो इंटरप्रिटेशन होगी और जो मेरी इंटरप्रिटेशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। इस वजह से हम सब्जेक्टिव बोल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दीज आर सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे। जैसे इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, वैल्यूज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एक्सेट्रा। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। Now you tell me, what is intelligence? According to you, what is intelligence? Pause this video and think about it. So intelligence is global capacity to understand the world, think rationally. Think rationally. Rationally का मतलब होता है कि आप logically सोच पा रहे हो चीज़ों के बारे में. You are able to evaluate different things on the basis of logic and use available resources effectively when faced with challenges. आपके आसपास जो resources है, कि आपके पास जो resources है, आप उनको effectively use कर पा रहे हो. इससे पहले आपको ऐसा लगता होगा intelligence simply means if a student is scoring 99 out of 100, it means that a student is intelligent. Of course, marks are one aspect to understand the intelligence. Marks आपका एक aspect है intelligence को समझने का. But intelligence का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता if a student is scoring high marks. It is a global capacity. Global capacity का क्या मतलब है कि आप अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में भी कैसे हो, आप अपनी लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट है उसमें अच्छे से डील कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. सो इंटेलिजेंस है ability to solve problem and adapt effectively to your environment. तो इंटेलिजेंस में सिर्फ आपके मार्क्स नहीं आते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हो, आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आती है, आप किस तरीके से अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हो, ये आता है. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड. क्या आपने कभी CUET जैसे एग्जाम्स के बारे में कभी सुना है? ये जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ये आपका पोटेंशियल चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्यूचर में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो आपने ग्रेजुएशन के लिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, लेकिन उससे पहले यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस टेस्ट. तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये क्या करेगा, ये आपका पोटेंशियल चेक करेगा कि आप साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक केपेबल कैंडिडेट हो या नहीं हो. सो एप्टीट्यूड रेफर्स टू इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग अ स्किल. एक और एग्जांपल लेते हैं. इफ अ पर्सन इज हाई इन म्यूजिकल स्किल्स, एग्जांपल, किसी का म्यूजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो ये जो इंसान है ये जल्दी से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लेगा. क्यों? क्योंकि इसके पास इस चीज का एप्टीट्यूड है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज एन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, कि आप क्या चीजें करना पसंद करते हो, क्या चीजें करना नहीं पसंद करते हो. ये आपकी लाइकिंग के ऊपर बेस करती है, वेदर यू लाइक समथिंग और नॉट. अगर कोई इंसान अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो वहां पर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों चीजें होनी चाहिए. सक्सेस के लिए क्या चाहिए हमको? एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट. एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कि आपके पास वो स्किल एक्वायर करने का पोटेंशियल होना चाहिए. इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि
आपकी प्रेफरेंस है, आप उस चीज को करना पसंद करते हो। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। अगेन, pause the video, think about what do you understand by personality. So personality का क्या मतलब होता है? Relatively enduring characteristic of a person that makes him or her distinct from others. It simply means ऐसी characteristics जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं। एंड रिलेटिवली एंड्योरिंग मतलब क्या है इसका? ये जो हमारे ट्रेट्स हैं, दे आर रिलेटिवली स्टेबल। अगर आप काफी ज्यादा शाय इंसान हो, तो आप थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आप शाय इंसान ही रहोगे। तो ये जो आपका ट्रेट है, ये रिलेटिवली स्टेबल है। या फिर दूसरा एग्जांपल लो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो आप बाकी लाइफ के एस्पेक्ट जो है उसमें भी आप ऑनेस्टी शो करोगे। सो दिस इज अ रिलेटिवली स्टेबल ट्रेट। बट ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहां पे आपको ड्यू टू एनी रीजन आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या आप ऑनेस्ट पर्सन नहीं रहे अब? नो, इट सिंपली मीन्स रिलेटिवली। मतलब यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं। आप ऑनेस्ट हो, बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हाँ, हमको कुछ अपने पर्सनालिटी ट्रेट से हटके चीजें करनी पड़ती है। इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड लिखते हैं, रिलेटिवली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। Last is values. Values are our belief about an ideal mode of behavior. Values का क्या मतलब है कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है. It is related to our morals. To think about what is right and wrong. अगर आप इन चीजों में डिफरेंशिएट कर पाते हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, then आपके अच्छे morals हैं. Now we have understood अबाउट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असेसमेंट मेथड्स। कौन कौन से असेसमेंट मेथड्स हम यूज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, हम इंटरव्यू यूज कर सकते हैं, केस स्टडीज, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट। So psychological test is a kind of a test that we use to measure psychological attribute. हम किसी भी psychological attribute को measure करने के लिए हम psychological test use कर सकते हैं. For example, if I use IQ test to measure intelligence. अब ये जो टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब यहाँ पे कोई बायसेस नहीं होंगे, नो बायसेस। बायसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव, व्यूज बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। चाहे ये टेस्ट आप लगाओ चाहे ये टेस्ट मैं लगाऊं, वी बोथ आर गोइंग टू गेट अ सेम रिजल्ट। स्टैंडर्डाइज मेजर। स्टैंडर्डाइज मेजर का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स सब कुछ होगा। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? कोई सा भी ऐसा टेस्ट जो आपका कोई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करे। जैसे आईक्यू टेस्ट हो गया इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। देन इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ क्वेश्चन पूछेगा वन टू वन बेसिस इन ऑर्डर टू सीक इंफॉर्मेशन। आप कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, इसके लिए आप दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछते हो। देन इज योर केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चीज को इन डेप्थ स्टडी करते हो। इन डेप्थ स्टडी टू अंडरस्टैंड। इन डेप्थ स्टडी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल। आप इन डेप्थ स्टडी करते हो ताकि आप एक इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाओ। यू अंडरस्टैंड अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर एनवायरनमेंट, और क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को समझना, उनकी करंट सिचुएशन को समझना। दिस इज केस स्टडी। देन इज योर ऑब्जर्वेशन।
आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को। ऑब्जर्वेशन आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे स्कूल में अगर बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। दिस इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और दूसरी टाइप की होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो आप उन बच्चों के साथ चले जाते हो खेलने के लिए। अब जो ऑब्जर्वेशन है ये भी बहुत सिस्टमैटिक होती है, ऑर्गेनाइज होती है और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर यूज करती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन, कि हाँ हमको कौन सा बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करना है। लेट से हमको बच्चों की लैंग्वेज देखनी है कि बच्चे किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं जब वो खेल रहे होते हैं और जब वो टीचर्स के सामने होते हैं। तो पहले आप सिलेक्ट करते हो, देन यू रिकॉर्ड, आप उस बिहेवियर को रिकॉर्ड करोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल एनालाइज, एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज हो रहा है। तो दिस इज अबाउट ऑब्जर्वेशन। लास्ट इज सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल अपने बारे में खुद से रिपोर्ट करेगा। एन इंडिविजुअल इज गोइंग टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने ओपिनियंस बिलीव के बारे में। तो सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है आप खुद से रिपोर्ट करते हो अपने बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इफ यू वांट दिस पीपीटी तो आप द साइक स्कॉलर 24@gmail.com पे आप मेल डाल सकते हैं। मेल में बस आप इतना डाल देना PDF of chapter 1, आई विल सेंड यू द PDF. Also, if you want to join my live classes for class 11, 12, graduation, masters or any competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, तो आप मेरी क्लास के लिए एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको मेरे को मेल करना होगा। So that's it for today's class. Thank you very much.